Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes। आज हम बात करेंगे किसकी? नाउन की। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा क्या? नाउन। नाउन बेसिकली होता क्या है? सबको पता होगा नाउन तो क्या होता है, हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, नाउन होता है संज्ञा। और अब ये संज्ञा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को हम संज्ञा बोल देते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज अ नाउन। ठीक है, ओके डेफिनेशन है, बट इन शॉर्ट वी कैन लर्न नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। आप शॉर्टली याद कर सकते हो, या कोई भी चीज है हमारे आसपास, कुछ भी है, A to Z whatever around us is a noun। हर चीज क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये रूम एक नाउन है, ये वर्ल्ड एक नाउन है, ये हमारी इंडिया एक नाउन है, दिल्ली सिटी एक नाउन है, किसी पर्सन का नेम, मेरा नाम एक नाउन है। ठीक है, तो जो भी कुछ है हमारे आसपास, सबसे इजी बात तो यही है लर्न करने के लिए कि जो भी चीज हमारे आसपास है, जो भी चीज इस वर्ल्ड में है, वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये दोनों काफी हद तक एक दूसरे को रिलेट करेंगे, इसलिए इन दोनों नाउन्स को मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, हम बात करते हैं पहले प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर क्या होता है? मतलब एक प्रॉपर नेम। ठीक है, अगर किसी चीज का कोई प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में तो बोल देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन आपका ये वर्ड किसी व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ओके, आपके लिए ये प्रॉपर नाउन जो है एक प्रॉपर नेम को इंडिकेट कर रहा है। अब चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका कुछ क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। भाई मैंने कहा मैंने एक लड़की देखी, अब उस लड़की का कोई नाम तो हो, तभी तो आप उसके बारे में आगे की इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि उसका नाम क्या है। खाली लड़कियां तो बहुत सारी हैं, एक लड़की वर्ड से तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर आपको उसका नाम पता चल जाए तो आगे कुछ बात बन सकती है। तो इसी तरीके से हम प्रॉपर नाउन में किसकी बात कर रहे हैं? एक प्रॉपर वर्ड की, प्रॉपर नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा को। अब जातिवाचक किसी जाति को इंडिकेट नहीं करें कि हाँ भाई जाति है, उसकी जाति ये है, उसकी जाति है। नो, जातिवाचक संज्ञा हम किसको बोलते हैं? जो हमारी पूरी एक कैटेगरी की बात करती है। ठीक है, हम एक पूरी क्लास की बात करते हैं, जो वर्ड्स हमारे एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। अब हमने कहा वह लड़की, तो गर्ल वर्ड क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़कियां तो भाई बहुत सारी हैं, बॉय भी बहुत सारे हैं। तो ये वर्ड्स जो पूरी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कराएंगे, वो वर्ड्स आपके क्या होंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ डिफरेंस है दोनों नाउन्स के अंदर, प्रॉपर और कॉमन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया स्पेसिफिक नेम ओके है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हमने सीखा है क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको इनिशियल लेटर, कैपिटल लेटर मतलब कि जो भी स्टार्टिंग लेटर होता है, इनिशियल क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, वो हमारी इनिशियल स्टेज, इनिशियल लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर, ठीक है, वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। और जो भी प्रॉपर नाउन होगी उनमें आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के अंदर कभी भी हम आर्टिकल, यानी कि जैसे मैंने बोला मोहन, तो मोहन आप नहीं बोल सकते, डेली डेली आप नहीं बोल सकते। नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स। लेकिन साथ ही कॉमन नाउन की अगर बात करें तो भाई हर कॉमन नाउन से पहले आपको क्या यूज करना होगा? आर्टिकल यूज करना होगा। अ बॉय, अ गर्ल, अ सिटी, ठीक है। और कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, तो गाइस बेसिकली अब हम देखते हैं इसके थोड़े से यूजेस कि कहाँ हमें प्रॉपर नाउन में क्या कॉन्सेप्ट्स माइंड में रखने हैं और कॉमन नाउन में हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन के अंदर आपका पीपल्स नेम की हम बात करें, यानी कि जो भी मैंने अभी आपको बताया भी है
कि जितने भी आपके नेम्स होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे जब भी आप किसी के नाम की बात करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ अगर जैसे आपको मंथ्स नेम गिवन है, अगर वर्ड दे दिया जाए खाली मंथ, तो मंथ को तो हम प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते ना, लेकिन अगर हमने उस मंथ के नेम को मेंशन कर दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लाइक जनवरी इज द मंथ, ठीक है, जनवरी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करते हैं डेज नेम की। डेज वर्ड अगर आप यूज करें तो वो प्रॉपर नहीं है, वो कॉमन है, लेकिन जैसे ही आपने डे नेम को मेंशन किया तो वो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। अब हम फेस्टिवल्स की बात करें, फेस्टिवल्स हमारे क्या है, लाइक होली, दिवाली, दशहरा, फेस्टिवल वर्ड आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जब आपने इन फेस्टिवल्स के नेम मेंशन कर दिए तो वो हो गए आपके क्या, प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं नेम ऑफ द कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। इंडिया हमारी कंट्री हो गई, दिल्ली इसकी कैपिटल हो गई, दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है, या कि कंट्रीज एंड कैपिटल्स की जब भी आप बात करेंगे वो क्या होंगी, हमारी प्रॉपर नाउन होंगी। देन आफ्टर ओशंस, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड माउंटेन्स। अब ध्यान रख लीजिए शॉर्टली कि जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, स्पेसिफिक वाटर बॉडीज होती हैं, उनसे पहले हम वो हमारा किस में आता है, हमेशा प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, लाइक आपने कहा पैसिफिक ओशन, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। आपने माउंटेन का नेम बता दिया हिमालय, तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। तो ये चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएंगी। अगर आप खाली बोल रहे हैं माउंटेन, तो माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं, वो किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। तो गाइस मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ दोनों को, ताकि आप इनमें दोनों में डिफरेंस को समझ सके और अच्छे से आपको क्लेरिफाई हो जाए कि कौन सा प्रॉपर नाउन में जाने वाला है और कौन सा कॉमन नाउन में जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन नाउन्स की बात करते हैं तो कॉमन नाउन में मैंने लिखा है सम वर्ड्स फॉर पीपल्स ऑक्यूपेशन। अब मैंने किसी पीपल का ऑक्यूपेशन आपको बताया कि वो टीचर्स हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, तो अब ये इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दिस इज अ बॉय और अ गर्ल, नो, वो तो सबके लिए है, यानी कि वो कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एनिमल्स नेम्स अगर आप लर्न करने लग जाओगे तो कितने सारे एनिमल्स हैं। तो अगर आप उसमें उनको स्पेसिफाई करेंगे, आपने कि अपने किसी एनिमल का कोई नेम गिवन है, आपने उसको नाम दिया हुआ है, तो वो नाम तो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। बट वैसे तो बेसिकली एनिमल्स किस कैटेगरी को, एक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करा रहे हैं, तो वो आपके कॉमन नाउन में चले जाएंगे। सेम विद बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इन सब के साथ यही है कि अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो तो कॉमन नाउन है, और अगर आपका कोई बर्ड है, लाइक आपने एक पैरेट पाला हुआ है, ठीक है, आपका पेट है आपका पैरेट, और आपने उसको कोई नेम दे दिया, तो वो जो नेम आप उसको दोगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को नॉर्मली बोल रहे हो ना, मेरे घर में एक पैरेट है, तो पैरेट तो प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, लेकिन उस पैरेट का आपने नाम दे दिया, चीकू नाम दे दिया कि मेरा चीकू ऐसे करता है, मेरा चीकू वैसे करता है, तो ये जो चीकू है ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम खाने वाले चीकू की बात नहीं करें, भाई हमने तो अपने पैरेट का नाम चीकू रखा हुआ है, वो प्रॉपर नाउन है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा ये फिश के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी हमारी जैसे व्हेल होती है, एक पूरी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कराती है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा। सम प्लेसेस हैं लाइक हॉस्पिटल, अगर मैंने नॉर्मली कहा कि यार मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, अब आपको क्या पता मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल तो एक कॉमन हो गया ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मैंने कहा मैं एम्स में हूँ, तो एम्स आपको पता लग जाएगा भाई एम्स में है, तो एम्स एक पर्टिकुलर नेम हो गया, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। बट हॉस्पिटल में हूँ तो तब तक तो वो एक कॉमन नाउन ही है। मैंने कहा अभी थोड़ा बैंक का काम है, मैं बैंक में हूँ, अब बैंक में हूँ, कौन से बैंक में हूँ भाई, नाम बता दूं, मैं आईसीआई बैंक में हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बैंक में हूँ तो मैं कॉमन नाउन यूज कर रही हूँ। ठीक है, सेम स्कूल में, मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, अभी स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कहा मेरा बच्चा तो लॉरेंस कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो वो लॉरेंस कॉन्वेंट क्या हो गया, एक नेम हो गया। तो गाइस समझ आ रहा होगा कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर और कॉमन को। नेक्स्ट है हमारा फॉर सम टूल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मशीन्स, यानी कि अगर आप इनके पर्टिकुलर नेम की बात कर लोगे तो प्रॉपर में चले जाएंगे, और नॉर्मली आप ये वर्ड यूज करोगे कि मैं एरोप्लेन से वहां जा रहा हूँ, या मैं काइट फ्लाई कर रहा हूँ, मैं सोफा पर बैठा हुआ हूँ, तो ऑल दीज वर्ड्स आर जनरली
कॉमन नाउन। जनरली, जनरल वर्ड आपको याद रखना है। प्रॉपर में आपको क्या याद रखना है? स्पेसिफिक वर्ड याद रखना है। कॉमन में आपको क्या याद रखना है? जनरल वर्ड याद रखना है। अगर आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ना, स्पेसिफिक और कॉमन में, तो गाइज 100% आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर चीजों की तरफ ध्यान दे रहा है, प्रॉपर नेम की तरफ ध्यान दे रहा है, और कॉमन नाउन हमें बता रहा है जनरल है भाई, ठीक है, कॉमन है, सबके लिए है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं है। तो गाइज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, मैंने ये दोनों आपको आज एक्सप्लेन किए हैं। इनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। और आगे ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रिलेटेड टू द ग्रामर टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, ओके। एंड उसके लिए बस आप हमारे चैनल को क्या करते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।